अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हट जाने के दावे में इमरान खान की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था, जो मंगल के रोज सुनाया। अदालत ने शहबाज शरीफ के इमरान खान के खिलाफ हट जाने के दावे में गवाहों को तहरीरी गवाही की इजाजत देने के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दी। बानी पीटीआई ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ट्रायल कोर्ट ने हद तक इज्जत के दावे में गवाहों को तहरीरी सूरत में गवाही देने की इजाजत दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। गवाह कमरा अदालत में पेश होकर गवाही दें। इमरान खान ने अपनी दरखास्त में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। पंजाब के वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने दावा किया है कि साल 2023-2024 में डकैती की वारदातों में 29% कमी आई है। एक बयान में मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि साल 2023-2024 के दौरान कच्चे में ऑपरेशन से 88 शरपसंद हलाक और 59 जख्मी हुए, जबकि कच्चे के इलाके से 253 मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि 2023-2024 के दौरान कच्चे के ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 27 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 36 एहलकार व अफसरान जख्मी हुए, जबकि 23 दहशतगर्द मारे गए। सूबाई वजीर का कहना था कि पंजाब में साल 2023-2024 में डकैती की वारदातों में 29% कमी आई है। उन्होंने मजीद कहा कि जिसने 9 मई के रोज रियासत पर हमला किया उसको हिसाब और जवाब देना पड़ेगा। गंडापुर के गार्ड्स ने जो गोलियां चलाई उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। हुकूमत ने मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। रवा साल सूबे में पोलियो के 18 केसेस सामने आए हैं। डेरा इस्माइल खान से 9, टानक से 3, लकी मरवत और कोहाट से 2-2 केसेस, जबकि जिला मेहमंद और नौशहरा से पोलियो का 1-1 केस रिपोर्ट हो चुका है। 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान सूबा भर में 60 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पेशावर में 8 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ताहम करम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पोलियो मुहिम नहीं चलाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी के मुताबिक पोलियो मुहिम के लिए 42,000 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए 54,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम में हालिया सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पोलियो मुहिम मुलतवी की गई है। साबिक बरतानवी क्रिकेटर ईसा गोहा ने दौरान कमेंट्री गलत लफ्ज के चुनाव पर भारतीय क्रिकेटर हमरा से ऑन एयर माजरत कर ली। साबिक बरतानवी क्रिकेटर और कमेंटेटर ईसा गोहा ने गुज़िश्ता रोज दौरान कमेंट्री हमरा की तारीफ करते हुए उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट कहा था। भारतीय बॉलर जसप्रीत हमरा के लिए प्राइमेट के लफ्ज को नामुनासिब और तासुबी करार दिया गया था और भारतीय शायकीन की जानिब से इस पर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ उठाई गई थी। बादशाह खातून कमेंटेटर ने कहा कि हमरा की तारीफ करते हुए मुझसे गलत लफ्ज का इंतखाब हुआ था और मैं अपनी गलती पर माजरत ख्वाह हूँ। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर डीआईजी सखर कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने कमिश्नर सखर फैयाज अब्बासी के हमरा पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से मुख्तलिफ पोलियो टीमों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। डीआईजी सखर की तरफ से इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के हवाले से तीनों अजला के एसएसपीज को मंदरजा झेल अहकामात जारी कर दिए। तीनों जिले एसएसपीज पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट समेत उनकी निगरानी और सुपरविजन बजात खुद कर रहे हैं। पुलिस डिप्लॉयमेंट और सिक्योरिटी के दीगर मसाइल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुसलसल राब्तों को यकीनी बनाएं। कच्चा के चंद इलाकों में पोलियो टीमों की रसाई और पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी खानदान को कायल करने में मुतालिका पुलिस अपने किरदार को यकीनी बनाएं। तमाम जिले एसएसपीज मुतालिका अफसरान और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से शेड्यूल इजलास तरतीब दें। एसएसपीज, एसडीपीओज, एसएचओज की पोलियो मुहिम के दौरान फील्ड में मौजूदगी इंतहाई मौसर साबित होगी और ड्यूटी के दौरान तमाम पॉइंट्स पर पोलियो टीमों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। हर किस्म की मशकूक सरगर्मियां अफराद पर कड़ी नजर रखते हुए इंसदाद पोलियो मुहिम के इख्तिताम तक पोलियो टीम्स के साथ रहें। तमाम अफसरान नफरी की मौजूदगी, तैनाती और जिम्मेदारियों की अदायगी को यकीनी बनाएं। सखर रेंज के तीनों अजला सखर, खैरपुर और घोटकी में पोलियो मुहिम के दौरान 4171 पोलियो अफसरान व जवान, लेडी पुलिस और सादा लिबास पुलिस एहलकार अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। डीआईजी सखर ने रेंज के तमाम अफसरान को हिदायत अहकाम दिए कि पोलियो मुहिम के दौरान किसी भी किस्म की लापरवाही या गफलत नाकाबिल बर्दाश्त होगी। कमिश्नर सखर और डीआईजी सखर ने वालिदैन से गुजारिश की कि उनके घर पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीमों से ताउन को यकीनी बनाएं। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके और बच्चों को इस खतरनाक मसले से मुकम्मल निजात दिलाई जा सके।
SSP खैरपुर तौहीद अल रहमान मेमन ने इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और जरूरी अहकाम जारी किए। IGP सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के अहकाम पर SSP खैरपुर की जानिब से पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से मुख्तलिफ पोलियो टीमों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। SSP खैरपुर ने सख्त अहकाम देते हुए कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम की टीमों की हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ जिला खैरपुर के दाखिली व खारजी रास्तों पर पुलिस मोबाइल से खुसूसी गश्त और मशकूक अफराद को चेक किया जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। SSP खैरपुर ने मजीद हिदायत जारी करते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान तमाम पॉइंट्स पर टीमों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, हर किस्म की मशकूक सरगर्मी और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें और इंसदाद पोलियो मुहिम के इख्तिताम तक टीमों के साथ रहें। SSP ने तमाम अफसरान हिदायत की पोलियो मुहिम के दौरान किसी भी किस्म की लापरवाही या गफलत नाकाबिले बर्दाश्त हो। आपने आज खुद दौरा किया, आपने देखा है ये इनको तकरीबन 2 अरब रुपए जारी हुए हैं, काम आप देख रहे हैं अभी अपनी आंखों से, और ये भी आपने आज इसका भी आपने देखा है। आखिरकार ये गाज डेवरेशन बंद जो है ये मुसलसल हर दूसरे तीसरे बरस जो है अरबों रुपए की करप्शन किस वजह से करते हैं? बात तो सुने आपने, आपको किसने बताया? मैं बता रहा हूँ 90-95 अरब रुपया खर्चा हुआ है उस पर टोटली। और इसको तो देखे ना, इरिगेशन वालों का काम 15 फुट इस पत्थर को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है। अब ले उसका फोटो लें कि 15 फुट क्यों अंदर, इसलिए कि दिखाना चाहिए कि लेवल इतनी है। और इन पे इस पे सारा अपना स्टील लगानी चाहिए थी, सारा पत्थर और क्रेक पड़ गए, नाकस काम है। 95 अरब रुपया इस तरह से खा गए और कोई कहने वाला नहीं है। मैं जा रहा हूँ पिटीशन में इनके खिलाफ, मैं जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा और मैं इनको छोड़ूंगा थोड़ी। ये मनसूबा मैंने शुरू करवाया था, इसलिए करवाया था कि यहाँ गरीब आदमियों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। 100 एकड़ ज़मीन आबाद होगी जिससे गरीबों का चूल्हा जलेगा, अपना रोज़गार फराम होगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे और 2 फसल लाएंगे वो। लेकिन ये क्या हाल है? उधर भी मैंने देखा कुछ नहीं। यहाँ देखें क्रेक पड़े हुए हैं और इसको ज़मीन में अंदर गाड़ दिया है 15 फुट को। ये है काम। सर गाज जो डायरेक्शन बंद है उसका काम भी अल्तवा का शिकार है, उसकी जो 75 अरब रुपए भी वो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए, वो काम अच्छा नहीं हुआ है। इसके हवाले से आप क्या कहोगे? कौन सा काम अच्छा हुआ है? जब से इनकी हुकूमत आई है तबाही और बर्बादी है। हर तरफ आप देखें, हर तरफ तबाही और सिंध के साथ नाइंसाफ़ी। अभी तो 6 केनाल निकाल रहे हैं जिससे तो सिंध बंजर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये तो देखें ना, 95 अरब रुपये कहाँ गए? इसमें स्टील डालनी थी, सारे क्रैक पड़ गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। हम इसकी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, बदबाना गुजारिश करते हैं कि कमीशन बनाएं, उनका हिसाब लें कि पैसे कहाँ गए। आखिर ये पैसे हमारे हैं ना, हमारे टैक्सेस के पैसे हैं। और मैं पिटीशन में जा रहा हूँ इनके खिलाफ। थैंक यू। ठट्टा पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मोटरसाइकिल स्नैचिंग गैंग बस्ट। मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदात में मतलूब 2 एक्टिव क्रिमिनल्स गिरफ्तार, छीनी गई 125 बाइक बरामद, मुकदमा दर्ज। IGP गुलाम नबी मेमन और DIGP हैदराबाद रेंज तारिक रज़ाक धारी जो की हिदायत की रोशनी में SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकाम पर ठट्टा पुलिस का मंशियात जुर्म पेशा नासिर आदि मुजरिमान गुटका मैनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक मोरखा 9 दिसंबर 2024 को शाम के वक्त बाईपास मकली सुजुकी शोरूम के करीब 2 मुलजिमान ने असलिये की बिना पर सीताराम कोल्ही से 125 मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए थे, जिसका मुकदमा थाना मकली पर मुद्दई सीताराम की मुद्दईयत में दर्ज कर दिया गया था। SSP ठट्टा के सख्त अहकाम पर SHO थाना मकली इंस्पेक्टर अशफाक मंगी बीमा स्टाफ ने दौरान तफ्तीश खुफिया इत्तला मिलने पर ईदगाह लिंक रोड मकली पर कामयाब कार्रवाई करके मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदात में मुलव्विस 2 एक्टिव क्रिमिनल्स अली नवाज वल्द बिलावल खोसो और फैसल वल्द खालिद अथो को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमान के कब्जे से मुद्दई सीताराम कोल्ही से छीनी गई 125 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिमान ने ठट्टा और मकली की हदूद में मोटरसाइकिल स्नैचिंग की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ भी किया है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है। मजीद रिकवरी के लिए पुलिस रिमांड हासिल कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है। कीडा कराची के सदर रिजवान इरफान की हिदायत पर कीडा कायदाबाद के एक वफ्द ने SSP जिला मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी से मुलाकात की। वफ्द मरकजी अंजुमन ताजरान कायदाबाद के सदर शौकत रब्बानी, केडा कायदाबाद के चेयरमैन फहद दुर्रानी व दीगर अहदेदारान कलीम खान, इरफान दुर्रानी, खिजर हयात पर मुश्तमिल था। वफ्द ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र कायदाबाद में साबका खालिदाबाद चौकी को बहाल करने का मुतालबा किया, जबकि इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त में केडा और मुकामी पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर SOPs बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि महकमा पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की ज़्यादतियों की रोकथाम हो सके
اور تاجروں میں موجود غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کی بھی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ طویل ترین دورانیہ پر مشتمل دوستانہ و خوشگوار ملاقات میں ایس ایس پی کاشف عباسی نے وفد کی معروضات کو نہایت توجہ سے سنا اور ان کے حل کا وعدہ کیا، جبکہ مختلف چیزوں پر کھلے دل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور کیڈا قائد آباد کی جانب سے قائد آباد میں مجوزہ کھلی کچہری کے انعقاد اور اس میں شرکت پر آمادگی کا اظہار کیا۔ کورنگی 2.5 نمبر پولیس سے مقابلے میں زخمی ملزمان خطرناک ڈکیت نکلے، زخمی ملزمان کا کرمنل ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ پولیس سے مقابلے میں زخمی ملزمان عادی جرائم پیشہ ہیں۔ ملزمان اس سے قبل اقدام قتل، پولیس مقابلے، چوری و ڈکیتی، ہاؤس رابری سمیت سنگین مقدمات میں گرفتار ہوئے تھے۔ ملزم نعمان عرف نومی اور حسین احمد نے 100 سے زائد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمان شام کے اوقات اور بجلی جانے کے بعد اندھیرے میں گلیوں میں بیٹھے شہریوں کو لوٹتے تھے۔ ملزمان کے ذریعے استعمال موٹر سائیکل بھی چھینی ہوئی نکلی۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کراچی آرٹس کونسل میں نامور مصنف محمد خان ابڑو کی نئی کتاب جرنی آف مائی لائف کی رونمائی کی۔ ایک شاندار تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پیپلز یوتھ PS 95 کے صدر وقار لودھی، فوکل پرسن UC 2 عرفان غنی، ادبی دنیا کے نامور شخصیات اور TMC کورنگی کے افسران نے شرکت کی۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے مصنف محمد خان ابڑو کو مبارکباد پیش کی اور ان کی ادبی خدمات کو سراہا۔ اکاؤنٹنٹ جنرل AG سندھ کراچی کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ منصور علی سیال اور اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل الطاف حسن شاہ نے آج ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس شہید بنظیر آباد میں کھلی کچہری منعقد کر کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کی ٹریزری کے متعلق مسائل معلوم کیے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل منصور علی سیال اور اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل الطاف حسین شاہ نے کہا کہ اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کی خصوصی ہدایت پر مختلف اضلاع کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں کھلی کچہریاں منعقد کر کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کے GP فنڈ، پینشن، گریجویٹی، LPR کے متعلق مسائل معلوم کر کے حل کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ٹریزری میں کام سے آنے والے حاضر سروس بالخصوص ریٹائرڈ ملازمین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر شہید بنظیر آباد حبیب الرحمان آرائی نے ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل کو آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ ٹریزری آفس شہید بنظیر آباد سے 24,000 حاضر سروس ملازمین تنخواہیں اور 10,000 پینشنرز پینشن حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ملنے والے فنڈز کے تحت ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو پینشن، گریجویٹی، LPR کے تحت فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل منصور علی سیال نے GP فنڈ، پینشن سمیت ریکارڈ روم کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر محمد امجد مغل، اکاؤنٹنٹ پیر بخش مرند، کامل مورو، ہدایت اللہ داودی، غلام مرتضیٰ مکسی، عبدالحمید رند، فقیر غلام نبی سہتو اور دیگر موجود تھے۔ تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں پاک جذبہ چینل۔